गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9th सोशल सिविक्स चैप्टर फर्स्ट वॉल्यूम 4। बेटा इसका लास्ट वॉल्यूम है, मतलब 4 वॉल्यूम लास्ट वॉल्यूम। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ये पिछले वाले वीडियो में वॉल्यूम 3 में हमने बोल दिया था कि व्हाट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है कैसी होती, और आर्गूमेंट हमने बताए थे पिछले वीडियो में, लेकिन फिर से एक बार रिमाइंड लेके चलेंगे और लेसन ये फिनिश हो रहा है। ओके, तो आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर गवर्नमेंट ड्यू टू दिस इज़ अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये है जो है एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। सो दिस इज़ बेटर फॉर्म ऑफ द अदर गवर्नमेंट इन इंडिया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड। ओके, अब बात कर रहे हैं हम आपकी कि जो हम कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक सरकार है, वो एक बहुत अच्छी है ड्यू टू मैनी ऑफ द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार या गवर्नमेंट रन अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की बात करें या मोस्टली हम उन अधिकारियों की बात करें, जस्ट लाइक RTE कहना चाहिए, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, है ना, मैनी ऑफ द राइट, जो फंडामेंटल के साथ कुछ और अधिकार दिए गए हैं जो हम सरकार के सामने या लोगों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। ओके, तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करती है। कैसे करती है? क्योंकि इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर शेयर्ड होती है। समझ में आ गई बात? पावर जब शेयर होगी, क्लास 9 लिसन वेरी वेरी केयरफुली, जब पावर शेयर होगी तो यही तो डेमोक्रेटिक का एक फॉर्म है। और जब डेमोक्रेटिक का ये कैरेक्टरिस्टिक है या इसकी एक विशेषता है, जब पावर सबके हाथ में होगी तो ये डिसीजन एक क्वालिटी में इम्प्रूव नहीं होगा। जो डिसीजन मेकिंग होंगे वो क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी। क्वालिटी इम्प्रूव का मतलब कोई वही लोहे का या सोने का थोड़ी है, मतलब सबकी, हाँ, दिस इज क्वालिटी इम्प्रूविंग। क्वालिटी डिसीजन वो होते हैं कि कोई अपोजिशन ना हो, ऑब्जेक्शन ना हो, मोस्टली लोग कहें ठीक है, मतलब वेलफेयर फॉर द पीपुल। वो चाहे जिस कैटेगरी का हो, चाहे जिस एरिया बिलोंगिंग हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वो देश का नागरिक है तो हम उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे, उसकी क्वालिटी डिसीजंस देंगे। दिस इज डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ कन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट और डिफरेंस दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जो डेमोक्रेसी है वो प्रोवाइड करती है एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी जिसमें हमें डील आती है, हम डील कर लेते हैं किसके साथ? कन्फ्लिक्ट और डिफरेंस के साथ। मतलब समाज में, हमारी सोसाइटी में, इन अवर सोसाइटी मैनी ऑफ द डिफरेंसेस इनइक्वालिटी आर ओवर हियर। सो इफ़ वी हैव द अकाउंटेबिलिटी और एकोमोडेशन, कहना चाहिए एकोमोडेशन एक अच्छा वर्ड है, समझदारी। और सरकार में एकोमोडेशन अगर है तो वह सरकार कहना चाहिए कि इनहेंस वो मेथड ऑफ डील विथ कन्फ्लिक्ट। झगड़े जब हम असमानता रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। यू नो दैट अबाउट द डिफरेंस, इनइक्वालिटी, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अगर हम इसको रोक देंगे, हम इसको डिफरेंस ख़त्म कर देंगे, इक्वालिटी ला देंगे। सबसे पहले द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएट द इक्वालिटी इन द नेशन, इंटरनल पार्ट ऑफ द नेशन। भारत के अपने देश के या किसी दूसरे देश की बात करें, उसके इंटरनल पार्ट में अगर इक्वालिटी है, इक्वालिटी का मतलब है कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो सकते, कन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये अगला, ये लास्ट टॉपिक है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसी परिभाषा डेमोक्रेसी की है जो कुछ चीज़ें प्रूव कर रही है। देखिए, स्किल नॉट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, अ पीपुल नॉट हैविंग अ गुड एजुकेटेड, नॉट अ स्किल, अगर उसके पास स्किल नहीं है और एजुकेटेड नहीं है, लेकिन टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग इन इंडिया। सो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, ये जो लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार है, इनमें ब्रॉडर मीनिंग के तहत जो है कहना चाहिए कि ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। स्किल ना होते हुए भी, ब्रॉडर मीनिंग में जो है स्किल ना होते हुए व्यक्ति, विशेष ग्रुप
कोई समुदाय भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी इलेक्शन में भागीदारी हो सकती है। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिट टुगेदर एंड कलेक्टिव डिसीजन। एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी में कहना चाहिए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे बैठ सकते, साथ में डिसीजंस मेकिंग कर सकते, साथ में अपनी कहना चाहिए कि एक सामूहिक एक ग्रुप में मीटिंग्स के साथ एक ग्रुप में सिट टुगेदर एंड सिटिंग टुगेदर की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लागू होगा, क्योंकि पावर शेयर है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो पावर शेयर होगी। वो कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ द क्वांटिटी में लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसके बाद इवेंट इफ दे कुड द सिटीजन्स नॉट हैव द टाइम डिजायर और द स्किल पार्ट ऑल द डिसीजन, हमने लिख दिया है। और नेक्स्ट हमारा रहेगा इवन इफ एनी कुड द सिटीजन डज नॉट हैव अ टाइम और स्किल। इसके साथ अब हम बात करते हैं प्लीज बे यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू द बेसिक सेंस ऑफ द मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। अब देखिए वो कह रहे हैं कि एक पूरी ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी में इंडिया या एक किसी पर्टिकुलर देश में अगर डेमोक्रेटिक सरकार चलती है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, तो कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड लेवल पे कोई एक संस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो These way of the using the word of democracy to back its basic sense of the method of taking decision. A democratic decision involve constitution, consultation with and consent of all these who are affected by that decision. Those are not powerful have the same way taking the decision those who are the powerful. देखिए एक बात और आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यहाँ पे कह दिए कि इक्वालिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में जो कहना चाहिए पावरफुल व्यक्ति है या हु हैव द मोर पावर देन अदर कैन टेक द मोर डिसीजन एंड द मोर पावरफुल डिसीजंस। ये भी आपके यहाँ जो है मोस्टली देशों में और अपने यहाँ भी ऐसा देखने को मिलता है बेटा कि डिसीजंस मेकिंग में वह व्यक्ति कहना चाहिए मोर पावरफुल या एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति हो या एक मोर पावरफुल व्यक्ति हो, ही कैन टेक मोर डिसीजंस या वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस, और लोग उसकी मानते भी। तो ये कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि ब्रॉडर मीनिंग में हम all can take the decisions, है ना, all type of the decisions. In a democracy, everyone must be able to play equal role in decision making. फिर से सुन लीजिए कि इन अ डेमोक्रेसी एवरीबडी हैविंग अ इक्वल रोल टू प्ले द इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट इक्वल राइट टू वोट। मैं ऐसा नहीं कि इक्वल राइट दे दिया, राइट टू वोट दे दिया और जो है मिल गया राइट, लेकिन नहीं, डिसीजंस मेकिंग में भी उसको इक्वल पार्टिसिपेशंस होनी चाहिए। सो इक्वल पार्टिसिपेशंस बहुत कंपलसरी है अगर देश में अमन चैन और सुख शांति चाहिए है, क्योंकि पावर शेयर बेल्जियम मॉडल में अभी आप नेक्स्ट उसमें 10th में पढ़ेंगे तो बेल्जियम मॉडल पढ़ेंगे और भी देशों के मॉडल्स पढ़ेंगे, उसमें पावर को शेयर किया गया होता है। इसके बाद अंडरस्टैंड ऑफ द डेमोक्रेसी इज आइडियल रिमाइंड्स वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, इट इनेबल टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी में एक लोकतांत्रिक देश में वो कह रहा है कि जजिंग एक जो हमारे जो प्रॉपर हमारी जुडिशरी है वो एक अहम हिस्सा भारत के लोगों के साथ निभाती है। अगर ओवरऑल कोई भी सिस्टमेटिक कन्फ्लिक्ट में पुलिस का रोल ठीक नहीं है तो कोर्ट हमारी जुडिशरी एक पार्ट लेती है वहाँ पे, ठीक है। और इसमें लास्ट है बेटा ये, टुडे वर्ल्ड इज़ रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और आज अगर कहें कि पूरी दुनिया में ऐसी सरकारें चल रही हैं जो सरकारें किस पे चलती हैं, लोगों के द्वारा इलेक्टेड हैं। वर्ल्ड लेवल पे मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड 200 के लगभग से ज़्यादा जो है डेमोक्रेटिक सरकारें हैं और 100 समथिंग 96 के लगभग डेमोक्रेटिक सरकार दुनिया में। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ द अदर लाइक डिक्टेटर और मोनार्ची। सो इसीलिए पूरी दुनिया के लोग डेमोक्रेसिक या डेमोक्रेटिक सरकार की डिमांड करते हैं। 9th क्लास, दिस इज अ what distinguishes democracy from other government?
Other forms government like monarchy, dictator, one party rule do not require all citizens to take part in the politics. बहुत बड़ी बात है बेटा लास्ट में कि अब वो कह रहा है लास्ट में कि this is what distinguishes democracy from other government. क्या डिफरेंस है? क्या डिक्टेटर, मोनार्ची, वन पार्टी सिस्टम में क्या सभी कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शन? नो. तो कह रहे हैं कि डिक्टेटर नहीं पसंद है, डिक्टेटर के बाद मोनार्ची नहीं पसंद है, वन पार्टी सिस्टम डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू पार्ट इन पॉलिटिक्स. वन पार्टी सिस्टम ऑल्सो कहना चाहिए कि ये सभी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देती है. इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. बहुत से ऐसे देशों में कहना चाहिए वन पार्टी सिस्टम वाले देशों में लोग पूरी तरीके से हिस्सा नहीं लेते. बट डेमोक्रेसी डिपेंड एन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स. लेकिन भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक देश में ऑल द सिटीजन आर एबल टू टेक पार्ट इन इलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग. सो दिस इज बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ये इसीलिए वी रिक्वायर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. ये लेसन बेटा फिनिश है, वॉल्यूम 4 है ये. और इसके बाद नेक्स्ट लेसन हम इकोनॉमिक्स का कराएंगे आपका पालमपुर विलेज. यू हैव कंप्लीट 3 लेसन. ठीक है, तो आप नेक्स्ट में हम आपका ये वॉल्यूम 4 है आपका लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा. ओके, थैंक यू.